नमस्कार, टीवी6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। टीम इंडिया ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 397 रन बनाए। विशाल लक्ष्य का पीछा कर रही न्यूजीलैंड की टीम 48.5 ओवर में 327 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने मैच 70 रन से अपने नाम किया। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप टीवी6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ फजल इमाम मलिक जी जुड़े हुए हैं, साथ ही विजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी6 न्यूज नेटवर्क पर। तो जिस तरह से भारत ने ये जीत दर्ज की है और कहीं ना कहीं एक बड़े स्कोर के साथ ये जीत हासिल की है, फजल जी, आप भारत की इस जीत का श्रेय किसे देंगे? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस टीम को, पूरी टीम को देना चाहिए श्रेय, चूंकि टीम एकजुट होकर खेली। विश्व कप से पहले इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद शायद ही हम तमाम लोगों ने लगा रखी होगी। हालांकि टीम उससे पहले भी अच्छा खेल रही थी, लेकिन जिस एकजुटता के साथ इस पूरे विश्व कप में खेली और लगातार 10 मैच जीते हैं, उससे पूरी टीम को, ये इसका श्रेय पूरी टीम को जाना चाहिए। ठीक है कि कोहली ने शतक बनाया, उनका 50वां शतक रहा, श्रेयस अय्यर की पारी रही, शुभमन गिल की पारी रही, लेकिन और तेज शुरुआत रोहित शर्मा ने दिलाई, कैप्टन जो है भारतीय टीम के। और उसके बाद फिर जब गेंदबाजी आई तो मोहम्मद शमी की गेंदबाजी ने पूरी न्यूजीलैंड की टीम को ध्वस्त कर दिया, पूरी बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया। पहले स्पेल में आए 2 विकेट लिए, और जब विलियमसन और मिशेल जम गए थे तो उसके बाद फिर दूसरे स्पेल में आए और उन्होंने फटाफट 2 और विकेट लेकर न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी। तो ये एक ठीक इन 3-4 लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन टीम एकजुट होकर खेली और इसका श्रेय पूरी टीम को दिया जाना चाहिए। गीतू जी। जी बिल्कुल। विजय कुमार जी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं रोहित शर्मा की कप्तानी में लगातार टीम आगे बढ़ती जा रही है, उनकी कैप्टेंसी को लेकर आप क्या कहेंगे? आगे कितनी और संभावनाएं अब रोहित शर्मा के लिए हैं? इसके आगे तो एक ही मैच बचा है हमारा वर्ल्ड कप जीतने का, और जो सपना मुझे लगता है कि पूरा होगा। और जहां तक रहा कि टीम का तो प्रदर्शन देखिए, टीम के कोच, बैटिंग कोच हो, फील्डिंग कोच हो या वैसे एडवाइजर हो, तो मुझे लगता है कि ये टीम जो थी वो सभी को एक सूत्र में पिरोकर ये टीम आगे बढ़ रही है। और आप खेल के हर क्षेत्र में देखिए, गेंदबाजी में देखिए, आप बल्लेबाजी में देखिए, आप और प्लानिंग बनाने में देखिए, तो रोहित शर्मा ने हर जगह विपक्षी टीमों को मात दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो एक हवा बना हुआ था कि न्यूजीलैंड से हम हारते रहे, उसको मिथक को भी उन्होंने तोड़ दिया। और मुझे लगता है कि अब रुकने वाला तो नहीं है इंडिया, लेकिन अगर अब, क्योंकि सेमीफाइनल में भी एक सेमीफाइनल चल रहा है, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, क्या कौन सी टीम पहुंचती है फाइनल में, उस पर काफी कुछ अपनी प्लानिंग पर भी थोड़ा वो रहेगा। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया आती है तो हमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मजबूती के साथ खेलना होगा, और वहां भी हमें 100% करना होगा। जहां तक न्यूजीलैंड के खिलाफ जो रहा है, न्यूजीलैंड के खिलाफ ये रहा, भले ही शुभमन गिल ने और रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी ओपनिंग बल्लेबाजी की, वो लगातार करते हुए भी आ रहे हैं। रोहित शर्मा आउट भी हो गए, और उसके बाद शुभमन गिल थोड़ा अनफिट हो गए, क्रैम्प आ गया उनके। उसके बाद जैसे विराट कोहली ने, श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया, उसकी भी तारीफ की जानी चाहिए। पहले बल्लेबाजी में जो 4 या 5 बल्लेबाजों ने हमारे जो बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया कल वानखेड़े के अंदर, उसके बाद शमी के ऊपर कत्ल का केस बनना चाहिए। वो इसलिए बनना चाहिए कि शमी ने कत्लेआम मचा दिया और 7 विकेट ले लिए, एक रिकॉर्ड प्रदर्शन करा है। तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड ने जो कत्लेआम किया है वो शमी ने किया। पहले ओवर में पहली बॉल पर विकेट लेकर उसने अपनी शुरुआत की, और शमी का प्रदर्शन लगातार निखरता आया। जबकि देखे, शुरुआती मैच में उसको मैच से ड्रॉप रखा गया था, लेकिन जब भी वो आया उसने अपने आने की और टीम में खिलाने की मंशा को जाहिर कर दिया कि वो भैया पीछे उड़ने वाले नहीं, उनको बाहर बिठाना बड़ा मुश्किल काम है। और यहाँ उन्होंने अपने प्रदर्शन को सार्थक भी किया। और देखिए, सेमीफाइनल एक बहुत बड़ा मैच होता है, क्योंकि लीग मैच में तो आप हारते हैं, जीतते हैं, पॉइंट मिलते हैं, 2 पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट दे दिए। लेकिन सेमीफाइनल में आप अगर हार जाते हैं तो सपना टूट जाता है आपका फाइनल में खेलने का। तो यहाँ पर शमी ने जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अपनी गेंदबाजी से की, बाकी गेंदबाज ज्यादा प्रदर्शन नहीं कर पाए। जबकि हम
पिछले कई मैचों में हमने देखा, लीग मैचों में हमारे स्पिनर्स बहुत अच्छे कर रहे थे। कुलदीप ने अच्छा किया, पांडे ने अच्छा किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन करे, बुमराह बहुत अच्छा कर रहे थे। लेकिन इस मैच में, न्यूजीलैंड के मैच में जिस तरीके से शमी ने कत्लेआम मचाया अपनी गेंदों से, अपनी स्विंग से, उसका जवाब न्यूजीलैंड के किसी भी बल्लेबाज के पास नहीं था। और मुझे लगता है कि कल की डेट में भी किसी बल्लेबाज का जवाब शमी की गेंदबाजी के सामने नहीं होगा। जी बिल्कुल इमाम मलिक जी, लेकिन जिस तरह से बेहतर प्रदर्शन किया शमी ने, लेकिन उसके बाद भी उन्हें ट्रोल किया गया। एक आसान सा कैच वो छोड़ देते हैं तो उन्हें ट्रोल किया जाता है, तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए। जो हम टीम जीत रहे हैं, एक आध कैच छूट जाते हैं ये, और बड़े बड़े खिलाड़ियों ने छोड़ी है, कैच छोड़े हैं। तो इस तरह की चीजें जो ट्रोल पहले भी करते रहे, शमी के साथ पहले भी ट्रोल करते रहे, लेकिन शमी ने अपने प्रदर्शन से तमाम लोगों को खामोश कर दिया। और इत्तेफाक देखिए कि अगर शायद हार्दिक पांड्या घायल ना होते, चोटिल ना होते, तो शायद शमी बेंच पर बैठे होते। लेकिन कुदरत ने भी उनका साथ दिया, चूंकि ऊपर वाले ने भी उनका साथ दिया, और उन्होंने अपने प्रदर्शन से अपना होना साबित किया। ट्रोल करने वालों को उन्होंने अपने गेंदबाज, देखिए कोई भी, चाहे खिलाड़ियों के साथ, चाहे वो बल्लेबाज हो या गेंदबाज हो, जवाब फील्ड पे ही दिया जा सकता है। ट्रोल आर्मी को उसी तरह से शमी ने जवाब दिया। आप याद कीजिए कि विराट कोहली को लेकर भी बहुत सारी बातें होती रही थी। जब उनके पास शतक का टोटा पड़ गया था, वो सेंचुरी नहीं बना रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, तो उसे लेकर भी उन्हें बराबर उन पे ताने कसे जा रहे थे, उन्हें ट्रोल किया जा रहा था। लेकिन फिर उन्होंने जब अपनी बल्लेबाजी से ही अपने तमाम आलोचकों को खामोश किया। तो शमी ने भी अपने प्रदर्शन से तमाम जो ट्रोल करने वाले हैं उनको खामोश किया है। कि 7 विकेट लिया, ठीक है कि एक आध कैच, चुके बड़े बड़े खिलाड़ी छोड़ते हैं, और ये कोई पहला और आखिरी घटना नहीं कि कैच छूट गया। दिलचस्प यह है कि एक बहुत अच्छा ट्वीट दिल्ली पुलिस का, पता नहीं गीतू जी आपने देखा या नहीं, दिल्ली पुलिस मुंबई पुलिस के नाम एक बहुत अच्छा ट्वीट किया था, या एक्स जिसको कहें कि अब नया प्लेटफॉर्म एक्स है, कि मुंबई पुलिस का कृपया कर आप मोहम्मद शमी के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई न करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो ऑनस्लॉट किया है उसके लिए उन्हें दोषी न ठहराएंगे और उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई न करेंगे। तो ये बहुत दिलचस्प और मजेदार ट्वीट है। और जिस बात का जिक्र विजय ने किया कि कत्लेआम किया, और इस पूरे विश्व कप में एक बड़ी चीज ये देखी गई है गीतू जी कि हमारे पेसरों ने बहुत अच्छी शुरुआत दिलाई हमारी गेंदबाजी को, चाहे वो सिराज हो, बुमराह हो, या अब मोहम्मद शमी हो। ये बड़ी बात है कि बहुत अरसे के बाद तीनों पेसर्स जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत दी, और उसकी वजह से हम विपक्षी टीम पर दबाव बनाने पे कामयाब रहे। नहीं तो क्या था कि जो दक्षिण अफ्रीका की टीम इतनी अच्छी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही थी, वो 80-90 के स्कोर पर उसे आउट कर दिया, या 55 रनों पर श्रीलंका को ढेर कर दिया। 228 रन का हम लोगों ने डिफेंड किया इस विश्व कप में। तो छोटा स्कोर बनाकर भी हमारे गेंदबाजों ने डिफेंड किया है। तो ये श्रेय सबको जाना चाहिए, श्रेय पूरी टीम को, पूरी टीम मैनेजमेंट को। और जाहिर है कि एक बहुत योजना के साथ पूरी टीम खेल रही है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि फाइनल में भी हम इसी तरह का प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि अभी जो मैच चल रहा है उसमें लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचेगी। और ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला आसान तो नहीं होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जो वापसी के इस विश्व कप में कुछ शुरुआती कुछ मैच हारने के बाद, उसके बाद उनके प्रदर्शन में भी लगातार निखार आता गया है। और अभी जो ताजा खबर है उसके बाद 3-4 विकेट शायद साउथ अफ्रीका के 40-44 उन पे गिर चुके हैं, तो उनका दबदबा है। तो हमें ऑस्ट्रेलिया के साथ अब तैयारी करनी चाहिए, और मजबूती के साथ तैयारी करनी चाहिए। और शमी को जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उन्हें भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम किसे ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ट्रोल आर्मी का काम इसी तरह का होता है। वो किसी को भी, लंपटों का जो काम होता है, वो क्रिकेट समझते नहीं है, वही इस तरह का काम करते हैं, वो ट्रोल करते हैं। बिल्कुल विजय जी, क्योंकि जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ी बढ़त बनाए हुए है, ऐसे में जीतने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, सर भी कह रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं कितनी बड़ी चुनौती भारत के लिए हो सकती है? क्या भारत को अपनी फॉर्म में और कुछ इजाफा करना चाहिए? किस तरह से टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए भारत को? आपके साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने आई थी, तो 2-1 से वो हार गई थी। लेकिन वर्ल्ड कप में आप ये देखिए कि उसने अपने आप को ग्रूम किया है, और मैच दर मैच अपने आप को, प्रदर्शन को बहुत बेहतरीन बनाया उसने, और आज वो फाइनल खेल रही है। जबकि शुरुआती मैच में ऐसे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया भी शायद इस बार इंग्लैंड की तरफ भारी चली जाएगी। तो मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया,
और ऑस्ट्रेलिया फाइनल में जी। भारत के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करती है ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं ये बता दूं कि आप अगर 19 भी पढ़े तो फिर मुश्किल में खड़े हो सकते हैं। तो मुझे लगता है भारतीय टीम को हर क्षेत्र में, खेल के, क्रिकेट के खास तौर पे क्रिकेट के हर क्षेत्र में आपको बेहतरीन प्रदर्शन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मैच चैंपियन जीतेंगे। और अभी तक जो भारतीय टीम का प्रदर्शन आ रहा है, देखिए उसमें अभी इजमाम ने कहा भी कि फजल ने कि वहां पर गेंदबाजी भी, मैनेजमेंट भी सब किया, वो मैं पहले भूल भी चुका हूं। आपको अब इस फाइनल मैच में भी अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको 100 नहीं 101% प्रदर्शन करना पड़ेगा और ऑस्ट्रेलिया को 100 पर रोकना पड़ेगा। अगर 100% प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया करती है तो आपको 101% प्रदर्शन करना पड़ेगा वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के लिए। और आप अपने दर्शकों के बीच में खेल रहे हैं, एक मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको इसका फायदा मिलेगा। अहमदाबाद में आपने देखा था पिछली बार पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ था, लीग था, उसमें 1 लाख आदमी ने जब वहां पर भारत माता के नारे लगाए थे तो वहां का माहौल ही अलग बदल गया था और सारे नीली जर्सियां पहनकर लोग आए थे इंडिया के सपोर्ट में। और मुझे लगता है कि अहमदाबाद में इस बार भी फाइनल में भी सभी लोग नीली जर्सियां पहनेंगे और भारत इस वर्ल्ड कप का चैंपियन बनेगा। लेकिन क्रिकेट क्योंकि बाई चांस वाला खेल है तो मैं ये कहूंगा कि आपको कोई भी कमी छोड़नी नहीं चाहिए। जैसे आज देखिए, हर बार हम कहते हैं कि साउथ अफ्रीका चेज नहीं कर पाता, लेकिन आज वो पहले खेलकर भी, पहले बल्लेबाजी करके भी उनकी हालत देखिए कितनी पतली हो चुकी है। तो एक मानसिक तरीके का एक दबाव होता है जिसको मेरे को लगता है कि साउथ अफ्रीका झेल नहीं पा रहा और यही कारण है कि वो अच्छी टीम होने के बावजूद, 400 रन बनाने के बावजूद वो हार रही है। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम को अपने किसी भी प्रदर्शन में कोई भी सुई जितना नोक, सुई जिसे कहते हैं बहुत पतली नोक होती है सुई की, उस जैसे नोक वाला भी छेद नहीं होना चाहिए, तभी वो वर्ल्ड कप जीत पाएगी। लेकिन जिस तरह से लगातार ये प्रदर्शन बेहतरीन होता जा रहा है और कहीं ना कहीं इमाम मलिक जी, इस बार हमने देखा कि इंडिया अपनी पूरी फॉर्म में रही है, क्योंकि पिछली बार तो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में हार गई थी और निराशा मिली थी इंडिया को, लेकिन इस बार पूरी फॉर्म में शुरुआत से ही रही है, कहीं भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है भारत ने। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, चूंकि विश्व कप से पहले की शुरुआत में हम उम्मीद तो थी कि भारतीय अपने अपने घर में खेल रहे हैं तो हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इस तरह इतने चमकदार प्रदर्शन की उम्मीद शायद ही हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं रही होगी। लेकिन मैच दर मैच भारतीय टीम ने अपने प्रदर्शन में सुधार लाते गए और अपने प्रदर्शन में धार लाते गए। मैं ये कहूँ, चाहे वो बल्लेबाजी में हो, गेंदबाजी में हो, फील्डिंग में हो, और हर बहुत कई मैचों में उन्होंने 300 से ज्यादा का रन स्कोर बोर्ड पे टांग दिया। आज कल ही सेमीफाइनल में 397 रन का स्कोर सारे स्कोर बोर्ड पर 397 रन टांग दिए। तो उसके बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को परेशानी होती है। एक ही बार ऐसा हुआ कि 228 के पास हम लोग, हमारी टीम आउट हो गई, फिर चेस करते हुए भी हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो इस पूरे टीम की सबसे बड़ी चीज है कि एकजुट है टीम में कहीं किसी तरह का जो हो सकता है पहले कुछ रहा हो, लेकिन इस बार पूरी टीम लय में खेल रही और लय के साथ साथ पूरी टीम एक दूसरे को सपोर्ट कर रही, चाहे वो शमी हो, बुमराह हो, सिराज हो, रोहित हो, विराट कोहली हो, कुलदीप यादव हो, केएल राहुल हो, सूर्य कुमार यादव, शुभम गिल, श्रेयस अय्यर, सारे लोग एक मतलब जैसे कहते हैं ना कि मुट्ठी बांध के मुट्ठी बंधी हुई है, कोई एक उंगली इधर उधर अलग छिटक नहीं रहा। तो ये सबसे बड़ी खूबी इस भारतीय टीम की है और अरसे के बाद इस तरह की एकजुटता टीम में और इस तरह का प्रदर्शन हम देख रहे हैं। नहीं तो बीच बीच में बहुत सारे हम भी आलोचना करते रहे बतौर खेल पत्रकार कि टीम में ये खामियां है, टीम में ये, इसे क्यों लिया गया, इसे क्यों नहीं लिया गया। लेकिन इस बार जिन खिलाड़ियों को भी टीम में लिया गया उन्होंने अपना होना साबित किया है और शायद यही वजह है कि हम बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब फाइनल है, बस एक कदम मारना मैदान है। अगला ईडन गार्डन में संभवतः फाइनल होगा या अहमदाबाद में, सॉरी, तो फाइनल जहां होगा और मेन इन ब्लू जो है वहां पे अपना करिश्मा दिखाएंगे। हम तमाम लोगों को ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए।
बिल्कुल। विजय जी, अगर हम प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो जो ऑर्डर फिलहाल चल रहा है, रोहित शर्मा जिस तरह से ओपनिंग करते हैं मैच की, कहीं ना कहीं एक बड़ा स्कोर खड़ा कर जाते हैं। क्या लगता है कि यही ऑर्डर फाइनल में भी देखने को मिलेगा या इसमें कुछ बदलाव हो सकता है? नहीं, इसमें मेरे को लगता है कि बदलाव नहीं होना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि मैं आपके सवाल से पहले मैं एक बात कहना चाह रहा था शमी के बारे में, कि शमी को ट्रोल किया जा रहा था। तो आप ये देखिए कि कल रोहित शर्मा से भी एक कैच ड्रॉप हुआ है, तो ये कहना कि भाई उसने कैच छोड़ दिया, ये बड़ा गलत है। खेल के मैदान पर अगर खिलाड़ी गिरेगा नहीं तो उठेगा कैसे? तो मुझे लगता है ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, किसी से कैच पकड़ जाता है। कई बार होता है कि नामुमकिन वाले कैच को भी आप पकड़ लेते हैं। ये तो सब दूसरी बात है। जो कहने वाला कहेगा तो कहने वाला तो कहता ही रहेगा। जिसको क्रिकेट की नॉलेज नहीं है वो इस तरीके के वर्ड बोलता है। जहां तक मैच की बात है फाइनल में, तो मुझे लगता नहीं कि इस टीम में बदलाव की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इस समय विनिंग टीम कॉम्बिनेशन बना हुआ है। आपने नंबर 5 तक बैट्समैन आपके बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। कल 19 नवंबर को जो फाइनल होना है अहमदाबाद में, अगर वहां पे 350 रन भी आपने लगा दिए बोर्ड के ऊपर, तो मुझे लगता है अगर बैटिंग पहले आ गई तो ऑस्ट्रेलिया को परेशानी हो सकती है, और ऑस्ट्रेलिया ने अगर आपको आया तो आपको भी परेशानी हो सकती है। ऐसा नहीं है। लेकिन कल मुझे लगता है कि आने वाला टाइम जो 19 तारीख को नवंबर है फाइनल, यहाँ पर 300 के आसपास स्कोर रहेगा, क्योंकि दोनों ही टीमें सहज होकर नहीं खेल पाएंगी। बहुत हाई वोल्टेज वाला ये फाइनल होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी चाहेगी कि वो अपने आप को रिपीट करे, और इधर हिंदुस्तानी टीम चाहेगी, भारतीय टीम चाहेगी कि अपने देश में यार कम से कम जीतो तो सही, क्योंकि पूरी पब्लिक सपोर्ट में हर बच्चा हिंदुस्तानी वर्ल्ड कप जीतने की, जो भी क्रिकेट प्रेमी हो, जीतने का प्रदर्शन को लेकर बहुत खुश है अभी तक के लिए। मुझे लगता है कि जो भी प्रदर्शन होगा हिंदुस्तान का, वो कल फाइनल के लिए अलग से रणनीति बनाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अभी ऑस्ट्रेलिया कहना तो ठीक भी नहीं रहेगा, लेकिन लगता वही है, क्योंकि प्रदर्शन जैसा चल रहा है वर्तमान में, जैसा दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है, उसको लगता है कि 70% जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ झुकाव आ चुका है मैच का। तो मुझे लगता है कि टीम में बदलाव करने की जरूरत नहीं है। आपको बस वो जो कैच आपने एक तो छोड़ दिए थे, उन कैचों को आप पकड़ लेंगे तो 100% आपका हो गया। और मुझे लगता है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। लेकिन एक और बट वाला बात है कि पॉइंट डॉट के बाद एक पॉइंट बचता है, उसमें आप कैसा प्रदर्शन करते हैं वो फाइनल वाले दिन ही देखने को मिल सकेगा, कि आप पब्लिक के बीच कितना प्रदर्शन कर पाएंगे। ये सक्सेस आपकी 19 नवंबर को होने वाले अहमदाबाद में होने वाले फाइनल में ही पता चल पाएगा। बिल्कुल। इमाम मलिक जी, अगर हम समझे फिलहाल टीम के कॉन्फिडेंस को, फिलहाल किस तरह से उनका कॉन्फिडेंस है, या फिर कहीं ना कहीं जब फाइनल खेलेंगे तो प्रेशराइज तो नहीं होंगे, क्योंकि एक दबाव भी हो सकता है। अब तक तो जीतते रहे हैं, लेकिन फाइनल में किस तरह का प्रदर्शन होगा, क्या स्थिति अभी रह सकती है? नहीं, टीम का देखिए कॉन्फिडेंस तो जिस तरह का प्रदर्शन रहा उसमें दबाव में आने की बात नहीं है, लेकिन एक फाइनल का दबाव होगा जरूर। लेकिन टीम में कॉन्फिडेंस से भरी हुई है, टीम विश्वास है टीम में, और उसको ये जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं बस इसी को आगे बढ़ाते जाना है उनमें, और कोई किसी तरह की तब्दीली, किसी तरह का बदलाव नहीं लाना। हाँ, स्थितियां अगर कैसी हो सकता है कि अगर पहले बल्लेबाजी कर रहे हो और कुछ बीच में कुछ हमारे साथ अगर विकेट गिरे है, लेकिन अभी जिस तरह की बल्लेबाजी चल रही है और जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी तरह का बदलाव की जरूरत है। श्रेयस अय्यर को लाया गया, उन्होंने भी अपना होना साबित किया, लगातार 2 सेंचुरी उन्होंने विश्व कप में ठोक दिए। तो ये अभी किसी को हमको नहीं, मेरा जहां तक मानना है कि कॉन्फिडेंस से भरी हुई टीम है, इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं लाना चाहिए। और कोई दबाव, एक फाइनल का दबाव, चुके ये सिर्फ भारत को नहीं, जो भी दूसरी टीम फाइनल में पहुंचेगी उस पर भी ये दबाव होगा। तो ये दबाव दो तरफा होगा। इस दबाव को मद्देनजर रखते हुए पूरी टीम को अपने रणनीति बनानी होगी, और मुझे और उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि जब लाखों की संख्या में दर्शक रहेंगे और नीली जर्सियां स्टेडियम भरा पड़ा रहेगा, तो नीली जर्सी में जो मैदान पे मौजूद रहेंगे वो अपना 100 नहीं बल्कि 200% प्रदर्शन करेंगे। और इस बार 2011 के बाद फिर भारत की झोली में विश्व कप आएगा, हम तमाम लोगों को ऐसी पूरी उम्मीद है।
जी बिल्कुल। विजय जी, आपको क्या लगता है कि जब भारत चेस करती है तब अच्छा प्रदर्शन करती है, या जब पहले बल्लेबाजी करती है तब बेहतर प्रदर्शन करती है? देखिए, चेस करते वक्त अगर विराट कोहली या रोहित शर्मा या केएल राहुल, श्रेयस अय्यर ये अगर 50 ओवर पूरा खेलेंगे तो भारतीय टीम किसी भी रनों के अंबार को चेस करने की क्षमता रखती है। और अगर इसमें राहुल, केएल राहुल है, श्रेयस अय्यर है, रोहित शर्मा, अगर ये विकेटें जल्दी गिर जाती हैं तो फिर थोड़ा आपकी टीम डगमगा जाती है। देखिए, प्रदर्शन तो सारे 5 बल्लेबाज 6 बल्लेबाज बहुत अच्छा करते हुए आ रहे हैं और चेज भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि फाइनल फाइनल होता है, फाइनल को फाइनल की तरह ही खेला जाना चाहिए। अगर 350 रन ऑस्ट्रेलिया ने आपको दे दिए तो इसके लिए हम ये चाहेंगे कि हमारे ओपनर जोड़ी जो है वो कम से कम 80-90 रन की या 100 रन की पार्टनरशिप करे। उसके बाद जब वो 15-16 ओवरों के अंदर ये बना देंगे 100 रन, तो उसके बाद अगर विराट कोहली भी आते हैं तो विराट कोहली पूरे 50 ओवर खेले। अगर विराट कोहली पूरे 50 ओवर करेंगे तो उनके पास ऐसी क्षमता है कि वो मैदान के चारों तरफ अपनी गेंदबाजी से रन बना सकते हैं। और मुझे लगा कल आपने देखा भी है और अपने जन्मदिन पर भी आपने देखा है कि विराट कोहली ने सेंचुरी की है, और कल भी सचिन तेंदुलकर का कल ही रिकॉर्ड भी तोड़ा है, जन्मदिन पर बराबरी की है सचिन तेंदुलकर की। तो मुझे लगता है कि ये विराट जैसा विराट बल्लेबाज अगर 50 ओवर पूरे खेला तो अगर हम बैटिंग करते हैं तो 400 रन भी बना सकते हैं, क्योंकि आप विराट जो है एक एक रन से लेकर अपने साथी पार्टनर्स को भी आगे ले जाता। देखिए, कल श्रेयस अय्यर की 100 भी हुए और खुद का भी 100 हुआ, तो वो दोनों एंड से अगर रन आ जाते हैं आपको तो रनों की संख्या और स्कोर बोर्ड जो है वो चलता रहता है। अगर एक तरफ से कोई आपका बल्लेबाज आउट हो गया तो दूसरे तरफ से कोई नया बैट्समैन आया और वो रन नहीं बना पा रहा, या वो रन बॉलों को चेस करके आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो जब तक दोनों तरफ से रन नहीं आएंगे तो फिर रन चेस करना भी और रनों का बड़ा अंबार खड़ा करना भी दोनों ही मुश्किल आते हैं। मुझे लगता है कि इस समय वर्तमान में जो चल रहा है, इस समय अच्छी टीम है और दोनों ही तरफ से रन भी आ रहे हैं। आपने पिछले मैच में भी देखा, सेमीफाइनल में भी देखा है। तो मुझे लगता है कि टीम में अभी बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अब हमें सिर्फ रणनीति जो बनानी है वो बनानी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच की। फाइनल मैच अलग होता है, जीते तो आप चैंपियन है, हारे तो उपविजेता है। उपविजेता, आपने दंगल फिल्म देखी होगी कि भैया सिल्वर की कोई वैल्यू नहीं है, जब गोल्ड आता है तो उसी को सब पूछते हैं। तो मुझे लगता है अगर हम वर्ल्ड चैंपियन बने तो सब हमें पूछेंगे, हाँ यार 2011 के बाद भैया 2023 में रोहित शर्मा की कप्तानी में ये हुआ था, सभी ने 7 विकेट लिए थे, विराट कोहली ने 2 शतक मारे थे, विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा था। ये सब चर्चाएं होंगी। फिर अगर हम उप विजेता बने तो ये चर्चाएं नहीं होंगी, फिर हमारी बुराइयां दिखनी शुरू हो जाएगी और हम लोग ही बुराइयां भी दिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो जब आदमी कहता है ना कि जब सब अच्छा होता है तो सब कुछ ढक जाता है, जैसे ही बुरा होता है या कुछ खराब होता है तो फिर सारी बुराइयां ही दिखने लगती है। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, वो सारी बुराइयां उन्होंने अभी ढकी हुई है। और ये बुराइयां, मैं तो ये चाहूंगा कि ये वर्ल्ड कप जीतने के बाद तक ढकी रहे। इसके लिए हमें अभी फाइनल का इंतजार करना चाहिए और बेहतर प्रदर्शन करे टीम इंडिया, उसके लिए हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, हमें अपनी दुआएं देनी चाहिए ऊपर वाले से। हर प्लेयर को फिट रहना और मनोवैज्ञानिक तरीके से, मानसिक रूप से जो चलता है नहीं होना चाहिए। मेरा ये इमाम मलिक जी, कल का दिन बेहद खास रहा, कल कई रिकॉर्ड्स भी बने, खासतौर से विराट कोहली ने जिस तरह से अपनी 50 सेंचुरीज पूरी की हैं, और वहीं आप देख सकते थे किस तरह से सचिन तेंदुलकर भी उनकी इस उपलब्धि पर बेहद खुश नजर आए, तालियां जिस तरह से बजा रहे थे। कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कल विराट कोहली ने तो किया ही था नाम, लेकिन देश का नाम जिस तरह से रोशन हुआ वो सभी के लिए कहीं ना कहीं गौरव की बात रही। लोगों के लिए गौरव का क्षण पूरी भारतीय टीम ने दिलाई, और चाहे वो सचिन हो या विराट कोहली हो। तो विराट कोहली ने जो उपलब्धि हासिल की है ये बिरले ही लोग कर पाते हैं आने वाले दिनों में। कोई, जब सचिन तेंदुलकर ने 49 शतक बनाए थे तो हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि कोई उनके शतक की बराबरी भी कर पाएगा, लेकिन अब उन्होंने उसको पार कर लिया है। याद कीजिए कि जब ट्रूमैन, इंग्लैंड के जो फास्ट बॉलर थे, उन्होंने 307 विकेट जब हासिल किया तब उन्होंने कहा था कि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते बहुतों के घुटने टूट जाएंगे, लेकिन आज कई गेंदबाज उससे आगे निकल गए। तो उसी तरह सचिन तेंदुलकर ने जो 49 शतक बनाए थे
उस तक पहुंचने की कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। जो कई खिलाड़ी उस कतार में थे, चाहे रिकी पोंटिंग हो या दूसरे खिलाड़ी जो उस वक्त फॉर्म में थे, लेकिन फिर बाद में वो सुस्त पड़े और फिर सचिन तेंदुलकर लगातार आगे बढ़ते रहे और 49 पर आके वो थमे थे। अब विराट कोहली उनसे आगे निकल गए। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो लोग एक इतनी बड़ी लंबी लकीर खींच जाए कि उन तक पहुंचते पहुंचते सचमुच बहुतों का बल्ला टूट जाए, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। और जिस तरह का फॉर्म वो दिखा रहे हैं हाल के दिनों में, अपनी आलोचनाओं को परे करके, बीच में 1-2-3 साल उनके बहुत बैड पैच रहे और उनकी काफी आलोचना हुई, टीम से निकाले जाने तक की बात की जाती रही, लेकिन उन्होंने तमाम आलोचनाओं को दरकिनार कर अपने प्रदर्शन को सुधारा तो फिर इन ऊंचाइयों को ले गए कि हम आज विराट के कोहली के प्रदर्शन पे विराट तरीके से उनकी सराहना कर रहे हैं। तो विराट कोहली आज विराट कोहली हैं। वो और सिर्फ मैदान पे नहीं, मैदान के बाहर भी कई मानों में वो एक बेहतर इंसान भी हैं और बेहतर तरीके से चीजों को सोचते समझते और समझते भी हैं। आप याद कीजिए कि शमी को ट्रोल किया गया था कुछ मामलों को लेकर, पिछले प्रदर्शन को लेकर, तो विराट कोहली ने उन तमाम लोगों को जवाब दिया था जो क्रिकेट को नहीं समझते हैं और क्रिकेट में के अलावा, खेल के अलावा दूसरी चीजों को लेकर वो शमी का ट्रोल कर रहे थे। तो वो जवाब देने में विराट कोहली सबसे आगे उनके सामने तन कर खड़े हुए। तो विराट कोहली आज भारतीय टीम के बैकबोन कह सकते हैं, बैकबोन है वो। और आने वाले दिनों में उनसे और हम बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करें और इतनी ऐसी प्रदर्शन की उम्मीद करें कि सचमुच कोई विश्व का दूसरा बल्लेबाज उनकी इतनी बड़ी लकीर खींचे कि उस लकीर को पार न कर पा सके। हम तो यही कामना करेंगे। जी विजय जी, अगर हम रोहित शर्मा की बात करते हैं तो उन्हें हम किस तरह का कैप्टन समझे? जिस तरह से हमारे पुराने कैप्टन रहे हैं, सौरव गांगुली काफी एग्रेसिव रहे हैं, तो धोनी काफी कूल माइंड कैप्टन रहे हैं। इसके अलावा कपिल देव की बात करें तो उनमें कहीं ना कहीं सारी बातें ही समाहित थी। लेकिन रोहित शर्मा को अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सभी का एक कॉम्बो है जो कि रोहित शर्मा में आ गया है। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल सही आपने शब्द चुना है, कम्बो। क्योंकि देखिए, रोहित जब थोड़ा बहुत भी विचलित होते हैं, मुझे तो लगता नहीं विचलित होते हैं, बहुत शांत स्वभाव के हैं, लेकिन वो विराट कोहली से भी राय लेते हैं। और सबसे बड़ी राय है, जब वो थर्ड अंपायर के पास जाते हैं तो वो अपने विकेट कीपर केएल राहुल पर भी बहुत भरोसा जताते हैं। वो थर्ड अंपायर में जाने से पहले पूछते हैं, केएल तू बता भाई कैसे लगता है, तो वो बताते हैं कि इनकी बॉल अंदर आ रही है या बाहर जा रही है या ऊपर है या नीचे है, या इसको थर्ड अंपायर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि रोहित जो है ना, अपनी कप्तानी में अपने जितने सीनियर प्लेयर्स हैं, कई बार वो पांड्या से भी बात करते थे, तो मुझे लगता है, और श्रेयस अय्यर से भी बात करते थे, विराट कोहली से भी बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि टीम कॉम्बिनेशन में ये सबसे जरूरी चीज होती है कि अगर टीम को आप लेकर चल रहे हैं तो सभी के साथ और सभी से बात करके, कि कुछ जरूरी चीजें होती है, मानो कुछ चीज मुझको नहीं मालूम है तो मैं किसी विराट कोहली से पूछ रहा हूँ तो विराट बता दे, विराट को पता है कि वो एक सीनियर प्लेयर, तो उसने बताया कि नहीं विराट नहीं इस ओवर पे तो इस बात, अगर इसको हम लेते हैं यहाँ से, या लेफ्ट आर्म स्पिनर लेते हैं या ऑफ स्पिनर लेते हैं या मीडियम पेसर ही ले लेते हैं, तो हम ये करेंगे, तो यहाँ से ये हवा चल रही है, थोड़ा सा ये कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि ये राय जो है ना, ये बहुत ही काम आती है और इसका पूरा फायदा रोहित शर्मा अपनी कप्तानी के अंदर उठा रहे हैं और आप देखिए परिणाम बहुत अच्छे निकल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की जो भी लाइन है या जो लाइनअप करके चलते हैं सीनियर प्लेयर से, कोचेस से, और खुद भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उनकी तारीफ की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, यानी कि अब फाइनल में जीत के लिए पूरी तरह से इंडिया तैयार है। इमाम मलिक जी क्या कहेंगे आखिरी 1 मिनट में? हाँ जी, वो ये है कि अब जिस तरह से हम प्रदर्शन करते आ रहे हैं, अब कहीं से, अब इस स्टेज पे कहीं से भी कोई कोताही भारतीय टीम के लिए बहुत महंगी पड़ेगी। इसलिए जिस एकजुटता के साथ जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार, चाहे वो गेंद से हो, बल्ले से हो या क्षेत्ररक्षण में हो, एक आध कैच छूटे, ठीक है, वो कैच छूटते रहते, इस तरह की चीज, इस तरह के बड़े हर मैच में लगभग हर बड़ा खिलाड़ी, जैसा मैंने कहा, कि कैच छोड़ता रहा। तो अब किसी तरह की ढिलाई की कहीं कोई मतलब गुंजाइश बची ही नहीं है, क्योंकि अब ट्रॉफी उठाना है। और वो एक ऐड भी आ रहा है कि उठाना है तो उठना है, तो अब हम उठ तो गए हैं, अब हमको सिर्फ उठाना है ट्रॉफी। तो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या दक्षिण अफ्रीका हो, इन दोनों के खिलाफ किसी तरह की थोड़ी सी भी कोताही की गुंजाइश नहीं है। अगर
थोड़ी सी भी गुंजाइश दे देंगे तो उस स्टेज पर हमारे लिए सुसाइडल होगा। इसलिए जो टीम खेल रही है, लय में खेल रही है, हमें इस लय को बरकरार रखना है। बिल्कुल इस लय को बरकरार रखना है और अब पूरी दुनिया की नजरें भारत पर है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने प्रदर्शन किया है, काफी उम्दा ये प्रदर्शन रहा है वर्ल्ड कप में, और फाइनल पर अब किस तरह से प्रदर्शन होगा, क्योंकि भारतीयों को बहुत उम्मीद जग चुकी है, कप हमारा ही होगा, ये भी बड़ी उम्मीद अब सभी भारतीयों के दिलों में है और जल्द ही वो क्षण सबके सामने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ प्राइम डिबेट में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे अनुरोध करेंगे कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।